हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो लाइफ इनसाइड मेघालय पर। भाई वीडियो है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेघालय मेघालय नाम का मतलब है बादलों का घर। योए क्या स्विट्जरलैंड है भाई। इन्हीं बादलों ने मुझे घेर के स्वागत किया जब मैं भारत के सुंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मेघालय पहुंची, जहां एक नहीं दो ऐसी जगहें हैं जिनमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मौसिनराम और चेरापूंजी। बस एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है यहाँ जितनी पूरी दिल्ली में एक साल में नहीं होती। 37 फीट बारिश, सोचो। बहुत बारिश। इन दोनों ही जगहों के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर बीइंग द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे दुनिया की वेटेस्ट प्लेस है। क्या है जगह हेलो, ठीक हो? मेघालय असम का पार्ट बना ब्रिटिश रूल के अंडर और एक सेपरेट स्टेट बना आजादी के 25 सालों बाद 1972। आज मेघालय में 3 मेजर डिविजन्स हैं, गारो, जैंतिया और खासी, और 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और बस इस एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे टाउन्स हैं जिन्होंने भारत के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स किए हैं। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि चेरापूंजी का असली नाम है सोहरा, जिसको बिगाड़ा हमारे प्यारे ब्रिटिशर्स ने, जिन्होंने इंडिया के कई नाम बिगाड़े। आज यही सुंदर जगह एकदम गुम हो जाती है बहुत सारे कोहरे के बीच। यहाँ पे इतनी ज्यादा मिस्ट हो जाती है, इतना धुंधला हो जाता है। पीछे लंबी सी बड़ी सी सीढ़ियां जो कि बिल्कुल धुंध में गुम हो चुकी है। ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सोचने की बात है ना कि इस जगह में जहाँ पे नजारे इतने सारे हैं, पर उन नजारों को कवर करता हुआ वाइट कोहरा भी इतना गहरा और इतना ज्यादा है। इसी धुंध की वजह से हमारी गाड़ी ने भी एक गलत टर्न लिया और फंस गई। कुछ नहीं दिख रहा था और एकदम से गाड़ी साइड हो गई और अटक गई और अब हिल नहीं रही है। तो उसको धक्का देके तो बाहर को निकालना पड़ेगा। मेघालय की आधी पॉपुलेशन बस एक ट्राइब से बिलोंग करती है, खासी ट्राइब, जिसकी लैंग्वेज है खासी लैंग्वेज। यहाँ रहकर मैंने सीखा कि खासी में हेलो को बोलते हैं कुमनो, कुमनो, और कुमनो का रिप्लाई होता है कुमने, कुमनो, कुमनो। मेघालय की सबसे यूनिक बात है कि यहाँ पे एक्चुअली मैट्रिलिनियल सोसाइटी फॉलो होती है। मतलब जो यहाँ पे लड़कियां हैं वो लड़कों के घर नहीं जाती शादी के बाद, लड़के लड़की के घर आते हैं जब वो यंगेस्ट डॉटर को मैरी करते हैं। तब यहाँ पर जो सरनेम्स होते हैं लोग अपने फादर के नहीं अपने मदर के लगाते हैं, और डाउरी का सिस्टम नहीं है, अरेंज मैरिज नहीं होती, लिव इन रिलेशनशिप ओके कंसिडर करते हैं। खासी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। और मुझे बहुत अच्छा और यूनिक लगा ये देख के कि यहाँ औरतें ही बहुत सारी दुकानें चला रही थी। सब्जी की दुकान हो, मीट की दुकान हो, ग्रोसरीज की दुकान, मेडिसिन शॉप्स में भी, इनफैक्ट दारू की दुकानें भी वुमेन ही चला रही थी। Now what is this called? Yes, Yes. Jellyfish shop.
Okay, it's famous amongst Khasi tribe. Okay. And the women wear it. Okay. We noticed that a lot of the shops here are owned by women. So is that true for your family as well? Where That's true. और बहुत सी शॉप्स में ना हमने औरतों को एक यूनिक सा पान बेचते हुए भी देखा. This is betel nut. It is called kawai. Kwai. इसमें 3 चीज, 2 चीज, सुपारी और पत्ता. हाँ, देखिए पत्ता सुपारी है, ये पान है, ये लाइन, ये मसाला नहीं करता. ये देखिए यहाँ पे पूरा सुपारी करते हैं, ये छोटा सा नारियल का सेकंड. ऐसे ही बहुत से यूनिक पेड़ है हमारे मेघालय में. मेघालय का 70% एरिया फॉरेस्ट से भरा है. ये वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स एरिया है पूरे वर्ल्ड का. इसे कहते हैं ब्रूम प्लांट. ये मेघालय के जंगलों में बहुत सारे मिलते हैं, जिससे झाड़ू बनते हैं. इसी में आगे लकड़ियां उगती हैं, जिसको लोग कलेक्ट करके साथ में बांध के झाड़ू बनाते हैं. ऐसे बहुत से जंगली कैक्टस भी मिलेंगे यहाँ, जो इतने पुराने हैं कि ये तब भी थे जब डायनासोर्स हुआ करते थे. मेघालय में बैम्बू के पेड़ भी बहुत सारे दिखेंगे. इसीलिए यहाँ पे जो घर की एवरीडे चीजें होती है, जो हर रोज यूज में आती है, वो भी बैम्बू से ही बनती. जैसे ये बेंच पूरा बैम्बू से बना रखा है, और ये बास्केट, लोग बास्केट कहते हैं इसको भी बैम्बू से ही बनाते हैं और हाथ से बनाते हैं. जैसे बाकी सिटीज में बीच रोड में डस्टबिन होते हैं कूड़ा डालने के लिए, यहाँ पे उन्होंने कूड़ा डालने के लिए बैम्बू का बकेट रख रखा है. बारिश के वक्त इनमें पानी भी नहीं भरता और ये सस्टेनेबल भी है. इन्हीं बास्केट्स को कभी फार्मर्स या कॉमन लोग सर पे बांध देते हैं और इसी में जो भी चीज वो कलेक्ट करते हैं वो लेके जाते हैं अपने घर. हेलो. और ऐसे ही नेचुरल बैम्बू से यहाँ पर एक स्पेशल अम्ब्रेला भी बनता है, जिसे लूप कहते हैं. बारिश के वक्त इसे लोग सर में लगा लेते हैं, तो उनके हाथ भी फ्री रहते हैं. नेचुरली उगते प्लांट्स का बहुत सही यूज है ये सारे प्रोडक्ट्स. यहाँ पे इतनी बारिश होती क्यों है? क्योंकि मेघालय के ये 2 टाउन्स घिरे हुए हैं खासी हिल्स से. सिर्फ एक साइड से नहीं, 2 साइड से नहीं, 3 साइड से. और जब मॉनसून विंड्स यहाँ पे आती है तो इन्हीं हिल्स से टकराती है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और यहाँ भीषण बारिश होती है. पर ये बारिश यहाँ पर रुकती नहीं है, क्योंकि मौसम राम और सुगरा दोनों ही एकदम फ्लैट सरफेस है. विंटर में तो फिर भी पानी का किल्लत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि रहता नहीं है, सारा बांग्लादेश चला जाता है. मजे की बात है कि यहीं से हमें बांग्लादेश के फ्लैट प्लेन्स भी दिखते हैं. ये पूरा जो है हमारे सामने बांग्लादेश का लैंड. मौसिनराम और सेरा दोनों ही बहुत हाइट पे है, तो जब यहाँ बहुत सारी बारिश होती है तो ये पानी यहाँ रुकता नहीं है. ब्यूटीफुल झरनों के साथ नीचे बह जाता है और पहुँचता है बांग्लादेश के फ्लैट लैंड में. ये एक्चुअली वो जगह है जहाँ से पानी सारा का सारा बांग्लादेश जाता है. और इसीलिए मेघालय में विंटर्स के वक्त एक्चुअली पानी की कमी होती है. मतलब वेटेस्ट प्लेस इन द अर्थ में एक्चुअली वाटर की कमी रहती है. कितनी आयरॉनिकल चीज है ये. हेलो, हाय 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 हाय. अभी भी बारिश हो रही है. Okay, let's go have some food. ओके. It's very raining out here, right? मेघालय में खाने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है राइस. We take rice and all of the items that are showing there. This is a pot where they boil it first and then mix it after boiling. So pork is very common here. Yes, only very रास्ते में चलते हुए हमें कई सारी मीट शॉप्स दिखी यहाँ पे, जो दिखाती है कि कैसे भारत का फूड कल्चर कितना डाइवर्स है. मेघालय के हर कोने में एक नई चीज दिखने को मिलेगी, जैसे खूब सारी सुंदर बड़ी वाटरफॉल्स. क्या बात है. चलिए कभी बारिश में लग पड़ेगी. जैसे 7 सिस्टर वाटरफॉल्स, जिसमें पहली बार मैंने 7 झरनों को एक साथ देखा. यहीं पर इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट वाटरफॉल भी है. यहाँ पर ये झरने की आवाज
पूरे मॉनसून सुनाई देती है, मतलब 9 महीने तुम्हें ये आवाज सुनाई देती है, इतनी तेज। मेघालय में इतनी सारी वाटरफॉल्स हैं कि लोगों को ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं इन्हें क्रॉस करने के लिए। पर यहाँ के लोग ये ब्रिज किसी सीमेंट से नहीं बल्कि पेड़ों की रूट्स और ब्रांचेस से बनाते हैं और इन्हीं से लोग इधर से उधर जाते हैं। पर इस यूनिक ब्रिज तक पहुँचने के लिए 5000 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। अभी हम लोग कुछ बस 200-300 गए होंगे और अभी पूरा 1 घंटा बाकी है, फिर हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। How many more steps? Thank you. इन्हीं सारी सीढ़ियों को यहाँ के लोकल्स हर रोज उतरते चढ़ते हैं भारी सामान लेकर। और इन्हीं सीढ़ियों को उतरने के बाद दिखता है दुनिया का लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर रूट ब्रिज। किसी इंजीनियर ने नहीं बल्कि लोकल्स ने इसे बनाया है हजारों साल पहले। हमारी सिटीज में जो ब्रिज होते हैं वो कंक्रीट से बनते हैं और कंक्रीट टाइम के साथ यूजेज के साथ खराब हो जाता है, पर ये ब्रिज टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होता है। ये ब्रिज दर्शाते हैं कि कैसे मेघालय की लोकल कम्युनिटी नेचर के अगेंस्ट नहीं बल्कि नेचर के साथ रहती है। Here we have the Khasi culture, right? Yeah. So from that Khasi culture we have been taught from before to all the children or in school also to love the nature, make the nature clean, like that is all what the oldest people has been taught to us. Okay, so we respect that and we follow that. मेघालयन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है नेचर की रिस्पेक्ट करना, जिसका एक और एग्जाम्पल है ये सीक्रेट फॉरेस्ट, जिनके अंदर जाओ तो यहाँ से एक लीफ भी बाहर नहीं लेके आना अलाउड है। मेघालय में ऐसा एक नहीं 160 सेक्रेट फॉरेस्ट है और सिर्फ ये वाला ऐसा सेक्रेट फॉरेस्ट है जिसमें टूरिस्ट एक्चुअली अलाउड है। Even a single drive you cannot take. क्योंकि ये फॉरेस्ट इतना स्पेशल है इसलिए यहाँ सिर्फ लोकल गाइड के साथ ही जाना अलाउड है। This forest is divided into 3 parts. The first and the third, no one is allowed, only in the second. इन फॉरेस्ट को सेक्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहीं पे जो लोकल ट्राइब्स रहते हैं, खासी ट्राइब, उनके एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज जो थे, वो यहाँ पर रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। इसी जगह पर बुल की बलि चढ़ाई जाती थी और फिर प्रसाद की तरह बांटा जाता था। ये तब होता था जब ट्राइब को कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे कोई वॉर अटैक या पैंडेमिक। ये वाला ट्री तब गिरा जब एक बुल को सैक्रिफाइस किया गया था। ये ओल्डेस्ट रुद्राक्ष ट्री है इस फॉरेस्ट का। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग 1 मुख, 2 मुख, 7 मुख तक के रुद्राक्ष यहाँ पे मिल जाते हैं, पर इन्हें बाहर लेके जाना अलाउड नहीं है। पूरे मेघालय में ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स हमें कई जगहों पर मिले। ये स्ट्रक्चर्स को मोनोलिथ्स कहते हैं। ये कैसे आए, किसने बनाए, कब बनाए, इसकी तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लोग अपने फोरफादर्स, अपनी पुरानी जनरेशन को याद करने के लिए इन्हें लगाते हैं। जो स्टैंडिंग पत्थर है वो मेल एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और लेटा हुआ पत्थर फीमेल एंसेस्टर्स को। ये मेघालय का सबसे पहला चर्च है। मेघालय की पॉपुलेशन में आज 80% लोग क्रिश्चियंस हैं, जो कि इतनी ही बारिश में चर्च भी जाते हैं। भारत में सिर्फ 3 स्टेट्स हैं जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, उसमें से एक मेघालय है। इसीलिए एक भी बहुत सारे सुंदर चर्चेज हैं यहाँ पे, क्योंकि मेघालय की पॉपुलेशन में आज 75% लोग क्रिश्चियंस हैं। मेघालय की एक और यूनिक चीज है यहाँ के बने नेचुरल केव्स। आज बहुत कम भारतीयों को पता होगा कि इंडिया के 10 लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट केव्स में से पहले 9 मेघालय में ही है। हम लोग की दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं उनको बनाया जाता है आर्टिफिशियली, जैसे इंडिया गेट, रेड फोर्ट। यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट है वो एकदम नेचुरल है, नेचुरली बना हुआ ये केव है। ये केव्स नेचुरली मिनरल्स और पानी से भरे होते हैं, पर फिर भी इन्हें एक्सेसिबल बनाया गया है लाइट और रैम्प्स लगाकर। बहुत पतली पतली ही गुफाएं हैं और उसी में से लोग अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। चाचा खुद ही देख लेना। ऑल द बेस्ट बच्चे। Hi. Where are you from? Assam.
पहली बार है जब मैं एक प्लेन क्रॉस कर रही हूँ। बहुत अलग अलग टाइप की जगह है यार इंडिया में, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। दिल्ली में बैठे हुए अपने घर में किसको मेरे को नहीं पता कि ऐसी टाइप की चीजें भी है इंडिया में। हमारे मेघालय को ना स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, पर यहाँ आओ तो ऐसा लगता है कि स्कॉटलैंड को मेघालय ऑफ द वेस्ट बोलना चाहिए। इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, इतनी ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है कि लिटरली पूरी तरफ ग्रीनरी है। मतलब इतनी ग्रीनरी तो शायद देखी ही नहीं होगी हमने कभी। तो जब हम लोग किसी इंडियन प्लेस को फॉरेन प्लेस से कंपेयर करें, उसकी बजाय उसको इस प्लेस से कंपेयर करना चाहिए, इतनी सुंदर जगह है ये। पर यहाँ तो ये बारिश 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, महीनों तक चलती है। इसी बारिश की आवाज रात को लोरी बन जाती है और सुबह का अलार्म भी बन जाती है। कपड़ों की नमी कभी कम ही नहीं होती। बस एक छाता ही कभी किसी अकेले का दोस्त बनता है या किसी की दोस्ती का कारण बन जाता है। फिर यही छाता बच्चों की यूनिफॉर्म का पार्ट भी बन जाता है। तो हमारा ये है यूट्यूब पे कि हम हर डिस्ट्रिक्ट को, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट को विजिट करें और उसके बारे में, उसका कल्चर आपके साथ पहुंचाएं वीडियोस के जरिए। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने गांव के बारे में एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना एंड सब्सक्राइब करना। क्रियोमेट क्रिएट। ऐसे यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई समर चल रहे हैं और समर में एक ऐसी वीडियो देने का एक अलग ही मज़ा आता है। लेकिन देखा जाए ना भाई मेघालय एक स्कॉटलैंड का उसको भाई नाम मिला गया है और इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, सेम टू सेम है सारी चीज़ें भाई उधर एक परफेक्ट हैं। लेकिन लोगों का भाई इधर डिसिप्लिन ही है, जब डिसिप्लिन होता है ना तब भी ऐसी चीज़ें टिक पाती हैं। नहीं तो अब मतलब कि जैसे एक हालात हैं, लोगों ने ये जंगल भी काटने थे, इधर होटल्स भी बनाने थे और सारी चीज़ें भी करनी थी, क्योंकि टूरिस्ट पीक पर जब होता है ना तो लोग काफ़ी आते भी हैं। तो ये मतलब कि कईयों को लोगों को होता है कि भाई इधर अपना छोटा बड़ा एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उससे तो प्रॉफिट ही बहुत होगा, क्योंकि तो इंडिया के और मतलब कि और कंट्री से भी लोग इधर देखने आते हैं, ये सब चीज़ें लोग मिस करते हैं। तो वही चीज़ है, जब इतने लोग आएंगे तो आपको होटल्स वगैरह अगर इधर बन गए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन भाई लोगों ने ठीक है चीज़ें बनाई होंगी, लेकिन उन्होंने भाई जंगल को ना तो काटने दिया, और जो उनके भाई पूर्वज इस जंगल में रहते थे अभी तक वही एक मतलब की चीज़ है चलती आ रही है। ऐसा ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। जो एक 7 सिस्टर जो था ना वो झरना, वो काफ़ी एक कमाल का मतलब के एक व्यू दे रहा था। रील्स देख कर तो भाई मेघालय एक अलग ही लुक देता है, लेकिन ऐसे लॉन्ग वीडियो जब आप देखते हैं ना तब आपको और एक मज़ा होता है। लेकिन ये व्लॉगर पर डिपेंड होता है, कितनी चीज़ें एक खोज कर सकते हैं और कितनी मतलब कि एक खूबसूरती से एक दिखा सकते हैं। ये वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है। ऐसे नहीं गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भाई इस चीज़ इनका नाम आया। जैसे देखें कि वो जितनी भी सारी वीडियो बनाई है ना, इतनी सबसे ज़्यादा वहाँ पे बारिश हमको नज़र आई है, इतनी बारिश होती है वहाँ पे। बाकी भाई नेचर तो वाकई बहुत कमाल किया। वहाँ पे नेचर को संभालना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे इंडिया में संभाला गया ना नेचर को, आप कहीं भी चले जाएं, कितनी वीडियोस हमने देखी हैं ऐसी नेचुरल जगह जो है ना उनको भाई संभाल के रखना ये आम इतनी भाई आसान बात नहीं होती। जैसे यहाँ पे संभाल के रखा गया है, हर चीज़ का ख्याल रखा गया। जैसे वो कोई भाई यहाँ पे कूड़ा ना फेंके, ऐसी चीज़ें डस्टबिन लगाएंगी और रूल्स बनाए गए कि अगर आप कहीं पे जाते हैं वहाँ की चीज़ उठा के नहीं। जैसे वो एक फॉरेस्ट बना हुआ है उसमें वो मिलती है कोई चीज़, वो बता रही थी लड़की, अगर वो भाई वहाँ पे है आप उठा के उसे फॉरेस्ट से बाहर नहीं ला सकते और जाएंगे और सिर्फ जो होता है टूरिस्ट गाइड होता है ना उसके साथ जा सकते हैं आप। बाकी भी ऐसी चीज़ें हुकूमत आपको ये यहाँ पे पता क्या कहते हैं कि हुकूमत नहीं संभालती चीज़ों को, हुकूमत नहीं ठीक करती। हुकूमत आपको एक चीज़ बना के देती है, आगे आपने उस चीज़ को संभालना भाई अवाम पे डिपेंड करता है, वहाँ के लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे रखते हैं। अगर हुकूमत ने आपको वहाँ पे रोड्स बना के दिए हैं इतने अच्छे, अगर आप उन चीज़ों को सेट रखेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए वो चीज भाई यार आप रहेगी। और इधर वो लड़की घूम रही है, इधर कोई सख्ती नहीं है, नहीं है भाई। आप अगर इधर पाकिस्तान में ऐसे एरिए हैं, लेकिन उधर तो भाई चप्पे चप्पे पर टैक्स है।
मतलब कि पैसे ही बहुत वसूल करता है। इधर उनकी अपनी गाड़ी है और उन्होंने सुकून से हर जगह घूमी है। इतने मतलब कि उन्होंने चीज़ें या एक सख्ती नहीं की हुई कि हर जगह पर ही आपको टैक्स देना पड़ता है। भाई इधर तो बहुत नेचर हर कंट्री के पास होती है, उसको संभालना मुश्किल होता है। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी प्यारी जगह है भाई। आप देख ले, मंगालिया की बात करें, हर टाइम बारिश हो रही है, एक वेदर इतना अच्छा है, ऊपर से ग्रीनरी आपको मिलेगी और 100 से ज़्यादा ऐसे जंगल बने हुए हैं जो एक भाई पूरी ग्रीनरी को उन्होंने संभाला हुआ है। और सबसे बढ़कर ये चीज़ है कि वहाँ पर ना कोई अलाउड नहीं कि आप जंगल में जाएं, टूरिस्ट जाएं वहाँ पे। एक उन्होंने 1-2 स्पेशल रखे हुए हैं जिसमें भी आप गाइड जो है ना आपके साथ, उसके साथ ही जा सकते हैं। और यही चीज़ें भाई हैं जो आपको एक खूबसूरती देती है, एक चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। अब कितनी ज़्यादा हरियाली, आप किसी साइड भी जा रहे हैं वहाँ आपको हरियाली देखने को मिलेगी, झरने देखने को मिलेंगे। और वो सबसे प्यारी जगह थी जो कि भाई झरनों के नीचे से जाते हैं और अंदर जो एक बनी हुई है वहाँ नीचे से, वो जैसे अपने बच्चे को साथ लेकर जा रहे थे। यही चीज़ है कि भाई एक ऐसे वेदर में वहाँ जाते हैं लोग और एक उनको एक अच्छा मौसम मिलता है और अपना खूब इंजॉय करते हैं। इसलिए भाई बहुत एक प्यारी वीडियो भी थी और जगह भी बहुत प्यारी है मंगालिया। भाई वीडियो बहुत प्यारी है। ये चीज़ देखें कि भाई वहाँ पर 9 महीने तो बारिश ही होती रहती है। और ये चीज़ देखें कि भाई ये तो जगह पहली बार हमने देखी है कि भाई इंडिया जो है वो जितना भी वो 9 माह बारिश होती है, पानी होता है, वो अपना भाई उस पानी को रोकता ही नहीं और वो उस पानी जो है वो सीधा बांग्लादेश जा रहा है। और ये चीज़ देखें कि भाई वहाँ पर जितनी भी दुकानें बनी हुई हैं, चाहे वो करियाने की दुकान है, चाहे वो पान शॉप है, चाहे वो अपना ड्रिंक्स है, अपना चाहे शराब की दुकानें हैं, चाहे जो भी किसी चीज़ की दुकान है, चाहे वो गोश्त की दुकान है, तो वहाँ पर भाई हर दुकान पे औरत खड़ी हुई है और वही भाई हर चीज़ जो है वो आगे अपना गाहक को दे रही है। लेकिन इधर तो भाई ये चीज़ है कि भाई एक उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है और हर तरफ ग्रीनरी है। और भाई उस मुल्क में ऐसी चीज़ें हैं कि भाई जहाँ पर ऐसे उन्होंने एक वो टेंपल जो बनाया कि ये जो अपना लंबा सा टेंपल है वो जनाब अपना मर्दों के लिए है और जो लेटा हुआ पत्थर है वो जनाब सिस्टर एंड जनाब फीमेल के लिए है। तो वहाँ पर हर चीज़ का उन्होंने भाई अपना तरीके से एक हर चीज़ बनाई हुई है। वो देखें कि भाई बांस की वो जो पत्ते होते हैं या टहनी होती है उनके स्वाद उनके लिए उन्होंने भाई वो टोकरियाँ और उनकी वजह से वो छतरियाँ भी उन्होंने बनाई हुई हैं। हर चीज़ को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखें कि लड़की ने भाई काफ़ी मेहनत से जो वीडियो है ना बनाई है, उसने भाई हर एक चीज़ जो उधर की है ना ये दिखाई है। ज़्यादातर तो भाई उधर जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और 9 माह भाई बारिश ही उधर होती रहती है कि। और ये देखें कि जो उधर का भाई एक बारिश के ज़रिए वो एक वाटरफॉल जो बने हुए हैं ना वो कमाल के हैं, जिनका पानी भाई सभी जो एक नदी में आता है और नदी से भाई वो उधर बांग्लादेश में चला जाता है क्या। और इधर हम पानी को तरसते रहते हैं, हमारा बंद कर देते हैं। कम से कम यही पानी इधर भेज दे कर। बाकी भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि और उधर का भाई उन्होंने देखो कि अपना जो कल्चर है उन्होंने भाई संभाल कर रखा हुआ है। नहीं ऐसे क्या, लेकिन जिस तरह वो लड़का भी बता भी रहा था कि हम आगे से जो भी हमारी जनरेशन है उसको वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम यहाँ पे सिखाते भी हैं और आगे डिलीवर भी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि भाई वो इस चीज़ में खुश हैं। और देखो ना मेन चीज़ होती है एक सुकून, वो भाई उनको है। और आगे जो भाई उनका कल्चरल वाइज जो चीज़ें हैं, जिस तरह वो बता रहे थे कि यहाँ पे अरेंज मैरिज नहीं होती भाई, हर एक अपनी पसंद की शादी, वो जो लड़का है जन वो लड़की, मतलब इस तरह उनके घर नहीं जाते। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो साथ साथ है। लेकिन भाई एक ग्रीनरी कह लें या एक नेचर ब्यूटी कह लें, वो भाई एक कमाल की। आप देख लो जो उन्होंने ब्रिज दिखाया और वो हज़ारों साल से वहाँ पे मौजूद है। और केव्स जो उन्होंने दिखाए हैं जो एक नेचुरली तौर पे एक बने हुए और लोग उसके अंदर भाई एक जो है ना वो घूम रहे हैं और उसको देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ना वो थोड़े से टाइम में उसने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। बहुत प्यारी वीडियो थी। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।